सुप्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 8 दूसरी इकाई कविता 5 संतवाणी। इस कविता की कवयित्री है संत मीराबाई। इस संतवाणी कविता में 2 संत कवियों की कविताएं दी गई है, जिसमें पहली रचना है संत मीराबाई की और दूसरी रचना है गोस्वामी तुलसीदास की। सर्वप्रथम हम संत मीराबाई के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इनका जन्म राजस्थान में चौकड़ी ग्राम में हुआ 1498 में और गुजरात के द्वारिका में इनकी मृत्यु हुई 1546 में। मीराबाई बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त थी। आप साधुओं के साथ कीर्तन भजन करती थी। राम गोविंद राग सोरठा के पद, गीत गोविंद, मीरा, पदावली आदि इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। मीराबाई के बारे में बहुत प्रसिद्ध है कि वह श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई थी कि उनके बिना उन्हें कुछ नज़र ही नहीं आता था। वह दिन रात श्री कृष्ण के भजनों में लगी हुई रहती थी। दूसरे संत कवि है गोस्वामी तुलसीदास। उत्तर प्रदेश के एटा में इनका जन्म 1511 को हुआ और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1623 को इनकी मृत्यु हुई। तुलसीदास जी का मूल नाम राम बोला था। इनके द्वारा रामचरितमानस यह महाकाव्य रचा गया है, जो कि हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इनकी लिखी हुई प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि हैं। जो पद्य हमें दिया गया है उसमें संत मीराबाई ने कृष्ण भक्ति का वर्णन किया है। उनके मन में उनके प्रभु श्री कृष्ण से मिलने की आस है। उसी का वर्णन सुंदर पदों में उन्होंने किया है। और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कविता में कवितावली जो उनके द्वारा रची गई है, उसमें से कुछ पद लिए गए हैं। यहाँ सीता की थकान, श्री राम की व्याकुलता और शरीर सौष्ठव का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम हम संत मीराबाई के पदों को पढ़ेंगे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की अपही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। पग अर्थात पैरों में, अपही अर्थात स्वयं, बावरी मतलब बावली या पागल, न्यात मतलब रिश्तेदार, कुलनासी मतलब कि कुल को लगने वाला कलंक, जो कुल के लिए कलंक साबित हो ऐसा व्यक्ति। हासी मतलब हंसते हंसते, सहज अर्थात सरलता से, अविनाशी मतलब जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। इस पद में मीरा ने कहा है कि श्याम के प्रेम में मग्न होकर मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर नाची, क्योंकि वह तो अपने श्री कृष्ण की अपने आप ही दासी बन गई है। राणा ने मीरा को मारने के लिए विष भरा प्याला भी भेज दिया, जिसे मीरा ने हंसते हंसते पी लिया। सारा संसार कहता है कि मीरा कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई है और सभी रिश्तेदार कहते हैं कि मीरा ने कुल की मर्यादा का विनाश कर दिया है, वह कुल के लिए कलंक है। परंतु मीरा को इन अपवादों की कोई चिंता नहीं है। उनके लिए ये जो कुछ भी कहा जाता है
उसकी उन्हें चिंता नहीं है, क्योंकि मीरा के आराध्य जो है वह गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं। जिन्होंने पर्वत को भी धारण कर लिया, ऐसे गिरिधर गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं, जो कि मीरा को बड़ी सरलता से मिल गए हैं और वह अविनाशी है, उनका कभी नाश नहीं हो सकता। दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुड़े प्रभु, मोरे कबहु न पायो चैन। सबद सुनत मेरी छतियाँ कापे, मीठे लागे बैन। बिरह कथा कांसू कहूँ सजनी, बह गई करवत ऐन। कल न परत पल पल मग जोवत, भई क्षमासी रैन। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, दुख मेटन सुख दैन। दरस अर्थात दर्शन, बिन मतलब बिना, दुखन मतलब दुखने, लागे मतलब लगना, मोरे अर्थात मेरे, कबहू मतलब कभी भी, सबद मतलब शब्द, बैन वचन, कासू किससे, ऐन ठीक, मग मार्ग, कल अर्थात चैन, जोवत मतलब देखना, मेटन मतलब दूर करने के लिए। कवियत्री मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, आपके दर्शनों के अभाव में मेरी आँखें, मेरे नैन दुखने लग गए हैं। जब से आप बिछड़े हैं, मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिला। मैं आपके बिना व्याकुल हूँ। आपके मधुर वचनों की याद आते ही मेरा हृदय सिहर उठता है और आपके वचन मुझे मीठे लगते हैं। हे सखी, मैं अपनी विरह व्यथा किससे कहूँ। प्रभु से दूर रहने की वेदना ने मुझे पूरी तरह घायल कर दिया है। कृष्ण के बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं मिलता। मैं दिन रात उन्हीं का मार्ग देखा करती हूँ। उनके वियोग में मुझे रात भी 6 मास जितनी लंबी लगती है, अर्थात एक एक पल कठिनता से बीतता है। मीरा कहती है, हे प्रभु, आप मुझसे कब मिलोगे, मुझे कब दर्शन दोगे। आप ही मेरे दुखों को दूर करने, सुख देने वाले